नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। एमपी की मोहन सरकार इस साल अपनी शराब नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार नीलामी प्रक्रिया को बदलने के साथ साथ एक अहम फैसला लेने जा रही है। धार्मिक स्थलों पर पहले से मौजूद शराब की दुकानों को बंद करने पर विचार हो रहा है। 2025-26 के लिए प्रस्तावित नीति को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। साल 2023 में आपको याद होगा, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब अहाते बंद करने का फैसला लिया गया था। और अब एक बार फिर से यह फैसला लिया जा रहा है कि क्या धार्मिक नगरों पर शराबबंदी हो सकती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि धार्मिक नगरों से शराब पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार विचार कर रही है। अनेक साधु संत ने सुझाव दिए हैं और इन सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। तो मुख्यमंत्री पहले क्या कह रहे हैं वो भी सुने, और इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा है वो भी आप सुने। हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है, उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो सबसे पहले धार्मिक उज्जैन है, पावन नगरी है, महाकाल की नगरी है, यहाँ से करें। कहने से नहीं होगा, कब आदेश निकलेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, धार्मिक नगरी में ही क्यों, पूरे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं आप शराबबंदी करना चाहते। इसके पीछे क्या है? कुछ जिले आप छोड़ना चाहते हो। क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या गुजरात शराब जाए इसलिए छोड़ना चाहते हो? तो देखिए क्या विचार है। धार्मिक नगरों से शराब पर प्रतिबंध लगाने पर अब सरकार विचार कर रही है। अनेक संतों के सुझाव पर गंभीरता से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार विचार कर रही है। इस दिशा में जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो चूंकि शराब नीति में कई बदलाव हो रहे हैं, नीलामी की प्रक्रिया में बदलाव हो रहे हैं, और इसके साथ एक बड़ा फैसला ये कि क्या धार्मिक नगरों से शराब की बिक्री बंद हो जाएगी। अब देखिए ये प्रतिक्रिया आई तो कांग्रेस कह रही है कि क्या केवल कुछ ही जिलों में सरकार शराबबंदी कर अपना इतिश्री कर सकती है, काम से अपना पलायन कर सकती है, अपने जिम्मेदारी से वो भाग रही है क्या? ये भी सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कि केवल कुछ ही जिलों में शराबबंदी होगी क्या? केवल कुछ ही जिलों में शराबबंदी कर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पलायन कर रही है क्या? ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। और एक गंभीर सवाल यह भी पूछा कि क्या कुछ ही जिलों में शराबबंदी कर गुजरात तक शराब पहुंचाने का ये प्लान है क्या? ये गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगा रही है इस विचार पर, क्योंकि मोहन सरकार ने ये इस पर विचार कर रही है कि क्या धार्मिक नगरी से शराबबंदी हो सकती है। तो इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए कई खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने तमाम सरकारों को बहुत करीब से देखा है और इस वक्त की सरकार ने ये विचार शुरू किया है या उस विचार की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है कि धार्मिक नगरी से शराबबंदी हो सकती है। इस पर विचार तो सरकार कर रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। कितना धरातल के करीब ये विचार, ये सोच आपको लगती है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये विचार जो है उनका, या जो उन्होंने संकेत दिया है, मैं समझता हूँ इसको तो अच्छा ही माना जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि इस समय जो हमारी युवा पीढ़ी, भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है दुनिया में, लेकिन अगर युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा अगर बर्बाद हो रही है तो वो शराब में ही हो रही है। ये देश भर से हमको रोज़ समाचार पत्रों में खबरें मिलती हैं। अब जहाँ तक शराबबंदी का है, गांधी जी शराबबंदी के पक्ष में थे, अंबेडकर जी भी शराबबंदी के पक्ष में थे, और कई प्रांतों में, मेरे ख्याल से गुजरात, बिहार जैसे कुछ प्रांत हैं जहां शराबबंदी पर उन्होंने कुछ कदम भी उठाए हैं। तो मोटे तौर पर अगर धार्मिक नगरियों में शराबबंदी रोकने का विचार मध्य प्रदेश सरकार के मन में, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के मन में उठा है, तो मैं समझता हूँ इसका सभी लोगों को स्वागत किया जाना चाहिए। और सामाजिक स्तर पर यह एक अभियान भी चलना चाहिए
कि आज की युवा पीढ़ी किस कदर नशे से दूर रहे, मैं समझता हूँ प्रदेश के विकास के लिए बहुत अच्छा निर्णय है ये। जी रमेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि शराबबंदी पर या कुछ पर्टिकुलर जगहों पर शराबबंदी की तरफ सरकार भी दिख रही है। इससे पहले भी कई राज्यों की सरकारें इस तरह के फैसले कर चुके हैं, कई सरकारें फैसले लेने के बाद पलट भी गई हैं, और कई राज्यों में उसकी स्थिति क्या है ये भी हम सब जानते हैं। जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप लगातार प्रशासन के प्रमुख लोगों से भी आपकी बातचीत होती है, आपने कई सरकार में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी देखा है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, कितने चैलेंजेस प्रैक्टिकल तौर पर ज़मीन पर इस फैसले को उतारने में आने वाले हैं सरकार के सामने? देखिए, स्वाभाविक रूप से इस निर्णय को अगर सरकार लेती है तो इसमें वाकई बहुत प्रैक्टिकल चैलेंज आएंगे, और सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आने वाला है कि कुछ भी हो, शराब से सरकार को रेवेन्यू मिलती है। इस समय सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं ज़्यादातर वो घाटे वाली योजनाएं चल रही हैं, और जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से तमाम देश की राज्य सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं ये जो रेवड़ी बांटने के कल्चर पर आ रही हैं कि युवाओं को इतना देंगे, महिलाओं को इतना देंगे, इन सब में भी पैसा खर्च हो रहा है, और पैसा सरकार के पास आमदनी का कुछ जो दो चार बड़े साधन हैं उसमें से कहीं ना कहीं एक शराब की बिक्री है। तो सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल चैलेंज तो यही होगा, यदि वो शराब बंद मान लीजिए 5 शहरों में भी करते हैं तो उन 5 शहरों में से जो रेवेन्यू कम होगी, एक सबसे बड़ी बात तो यही होगी। और दूसरा, अगर आप देखेंगे इस समय का जो जीवन शैली है, चाहे ऑफिसर्स की जीवन शैली हो, पूरे तंत्र की जीवन शैली हो, समाज की जीवन शैली हो, वो बिल्कुल नशे की ओर मुड़ रही है। सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन जैसी खबरें भी आती हैं कि 1 नंबर में सरकार को जितना रेवेन्यू मिलता है उतना 2 नंबर में, जो 2 नंबर में विभागों से संबंधित है, एक्साइज विभाग से संबंधित है, उनका व्यक्तिगत कलेक्शन भी व्यक्तिगत होता है, जिसका बंटवारा यहाँ से वहाँ तक होता है। ऐसी खबरें हैं, मुझे पता नहीं सच्चाई इसमें क्या है। तो कुल मिलाकर के पूरी लॉबी शराबबंदी के पक्ष में नहीं रहती, इसीलिए जो है वो जिन राज्य सरकारों ने लिया वो वापस होना पड़ा। 1-2 राज्य सरकार अगर इस तरह के निर्णय पर चल रही हैं तो स्वाभाविक रूप से वहां जो 2 नंबर का रास्ता है वो बिल्कुल बराबर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारे चैलेंज होंगे, और इसमें कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं, और इससे निपटना होगा अगर इस दिशा में सरकार सोच रही है, विचार कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता स्पर्श चौधरी जी जुड़ चुकी हैं। स्पर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं, ऑफिशियल स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? मोहन सरकार तो विचार कर रही है कि धार्मिक नगरी से शराबबंदी हो जाए। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है ना, और जब हम भारत की संस्कृति की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की संस्कृति की बात करें, धर्म की बात करें, तो हमारे यहाँ 21% आदिवासी जनसंख्या रहती है। तो हमें उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। माननीय मोहन यादव जी को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनके कल्चर का हिस्सा अगर कोई चीज है और आप इस किस्म से ब्लैंकेट बंदी करने जा रहे हैं तो ये उनकी भावनाओं और उनकी संस्कृति का अपमान होगा। तो ये मुझे लगता है, और भी काफी सारे चैलेंजेस है। जैसे कि एक बहुत बड़ी बात है कि इस समय मध्य प्रदेश में उस किस्म से शराब माफियाओं का राज हो गया है, ड्रग्स की बात हो रही है, जैसे ना मुंबई बड़े बड़े शहरों में हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि जब आप बंदी की बात कर रहे हैं तो आपको पहले ही ध्यान रखना होगा कि धर्म या धार्मिक नगरी में और भी लोग रहते हैं जिनकी संस्कृति पर अटैक ना हो, नंबर 1, जो मैंने पहले कहा। दूसरी चीज, शराब, इसकी आड़ में जो काला बाजारी होगी, आप उसके लिए क्या करने वाले हैं, आपका प्लान क्या है उसके बारे में, क्योंकि अभी भी शराब माफियाओं का बहुत ज्यादा आतंक है ना। और तो ये अगर आपको चैलेंज, ये मैं कहना चाहूंगी। स्पर्श जी, अगर शराबबंदी होती है धार्मिक नगरी से तो किसकी संस्कृति पर अटैक हो रहा है? जो मैंने कहा कि ये ब्लैंकेट बैन आप जब कर रहे हैं तो धार्मिक जो क्षेत्र है उसमें अगर आदिवासी जो संस्कृति के लोग हैं, किसी भी धार्मिक क्षेत्र आपका, ये ऐसा तो नहीं है कि एक ही भारत में एक ही धर्म के लोग रहते हैं, एक ही खान पान की जो आदतें हैं। अच्छा, एक और बात है कि जब हम कहते हैं कि
ऐसा खाइए ऐसा ना खाइए। जैसे व्यक्तिगत तौर पे मैं, हो सकता है मैं मांसाहारी ना हूं, मैं शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करती है, व्यक्तिगत तौर पे सच है। लेकिन हमारे किसी भी शहर में तमाम किस्म के लोग रहते हैं, तमाम खान पान के प्रकार के लोग रहते हैं, तमाम जो तरीके के लोग रहते हैं। तो उसमें जब हम ऐसी बंदिश लगा देते हैं तो हम इस चीज का अपमान कर रहे हैं कि हमारा भारत एक विविध जगह, हमारा प्रदेश एक विविधता से भरा हुआ है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्पष्ट जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक समाज में आदिवासी वर्ग के भी लोग रहते हैं और एक स्टेट छत्तीसगढ़ है इस देश में जहां पर 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। 2018 से 23 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा घोषणा पत्र में वादा किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि शराबबंदी की जाएगी। इस प्रदेश में 32 से 33% लोग आदिवासी हैं। तो ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने कैसे कर लिया छत्तीसगढ़ में और वादा भी पूरा नहीं किया? तो आपने जो बात मेरी इसके पहले जो कही गई बात के दो हिस्से थे, आपने देखा होगा। मैं यही कह रही हूं कि आप जब इस किस्म का निर्णय लेते हैं, क्योंकि शराब से जुड़े बहुत सारे अपराध भी हैं इस देश में, ऐसा नहीं है, हम सभी जानते हैं समाजशास्त्री रूप से अपराध जुड़े हैं और जब माफियागिरी हो जाती है तो और बड़े बड़े अपराध होते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपकी पुलिस कहीं लोगों पर अत्याचार ना करे, पुलिस या दबाव ना बन जाए, ये देखने वाली बात माननीय मोहन यादव जी के लिए होनी चाहिए, ये मुझे लगता है। उमंग चौधरी का भी एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ ही जिलों में क्यों शराबबंदी का जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, उन्हें पूर्ण शराबबंदी की तरफ विचार करना चाहिए। तो मेरा वही सवाल रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के वादे किए गए थे, पूरे हुए नहीं और सरकार घिरी रही 5 साल इसी मुद्दे पर। तो उसी मुद्दे को उठाना केवल आप विपक्ष में इसलिए ये बयान दे दिया गया है क्या? मैं माफी चाहूंगी, ये आपने इसके पहले जो कहा, ये बयान किसका कहा आपने? शायद मेरे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि जी, केवल कुछ ही जिलों में क्यों उस शराबबंदी की जा रही है, धार्मिक नगरों में ही क्यों शराबबंदी की जा रही है, पूरे प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, ये नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है। तो वो उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि धर्म की परिभाषा आपकी जो है कि मंदिर के बाहर पवित्रता की परिभाषा आपकी ये है, मैं मतलब मंदिर के बाहर नहीं कह रही हूँ, ओवरऑल धार्मिक नगरी में निर्णय जब आ रहा है तो आपने कर लिया डिसाइड कि ये शहर धार्मिक है, इस शहर में ऐसा कल्चर, खान पान का कल्चर ऐसा होना चाहिए, इस शहर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि शराब की से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो एक समाजशास्त्रीय समस्याएं हैं, वो पूरे प्रदेश के लिए चिंतनीय विषय है, उस पर चिंता करने की भी आवश्यकता है। अपराध उससे जो जुड़े और इम्प्लीमेंटेशन तो चैलेंज है ही है, क्योंकि हमारे देश में और भी जो प्रदेश में इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए, ड्राई स्टेट गुजरात में क्या होता है हम भी जानते हैं, और भी राज्यों में जो चैलेंजेस है, तो मुझे लगता है वो इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं करेंगे और आप एक तरफा पोलराइजेशन के उद्देश्य से अगर ये करेंगे। ठीक है, स्पष्ट जी, हमारे साथ अजय यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। मैं आपसे जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर क्या स्थिति है, इससे जुड़ा भी सवाल पूछूंगा। लेकिन अजय यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। अब आप फैसला ले रहे हैं, सरकार विचार कर रही है कि धार्मिक नगरियों में शराबबंदी की जाए, धर्म प्रतिबंध लगाया जाए शराब की बिक्री पर। कई सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप कुछ ही जिलों को क्यों कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में शराबबंदी कर दीजिए। देखिए अविनाश जी, सरकार चलती है इच्छा शक्ति से और इकबाल से। तो ये मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बना के रखा जाए। जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली उसके 2 दिन के बाद सार्वजनिक स्थलों पे मांस की बिक्री पे रोक लगाई गई। यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों के नाम पे जो ध्वनि प्रदूषण होता है उस पर रोक लगवा के बड़े बड़े लाउड स्पीकर जिन्हें कांग्रेस की सरकारें बजवा रही थी उन्हें उतरवाने का काम हमारी सरकार ने किया। अब जो निर्णय लिया है तो कांग्रेस पार्टी अगर मगर की जगह ये बताए कि वो इस निर्णय के साथ है कि खिलाफ है। हमारी सरकार ने तो निर्णय लिया है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए शराब मांस की बिक्री पे रोक लगना चाहिए, उस दिशा में हम कानून बनाने जा रहे हैं और इस तरह की बिक्री रोकी जाएगी। लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसे विषय पे राजनीति कर रहे हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो 15 महीने में जब सरकार में आए थे तो इनके वचन पत्र में लिखा था कि मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति की जाएगी, लेकिन 15 महीने की कमलनाथ सरकार में नशा मुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि शराब की नई दुकानें खोली गई, बिक्री अधिक से अधिक बढ़ाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व बनाया जा सके। तो कांग्रेस के नेता केवल झूठ फैलाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है
कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाई की रखी रही जाएगी। उसके लिए जो भी निर्णय है वो आवश्यक है, वो किए जाएंगे और भविष्य में भी अन्य निर्णय लिए जाएंगे। स्पर्श जी, दो जवाब दे दीजिए। अजय सिंह यादव जी ने पूछे हैं, पहला तो ये कि आप इस फैसले के साथ हैं या नहीं, एक, और दूसरा, जब आपकी सरकार थी कमलनाथ की 15 महीने की सरकार, तो आपने तो नशा मुक्ति का वादा कर आप सरकार में आए थे, तो आपने शराब की दुकानें क्यों बढ़ा दी, ये भी पूछ रहे हैं आपसे। पहले तो माननीय शिवराज सिंह जी और आप अभी के 1 साल के पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल ज्यादा बड़ा कार्यकाल है, तो आपके काल में जो नशा खोरी है उसके लिए आपके विधायक दंडवत एसपी के सामने जाकर कह रहे हैं बड़ा खतरा है, नशाबाजों से मुझे बचाइए, नशाखोरी से मुझे बचाइए। तो विधायक सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार के कार्यकाल में, तो पहले उसका आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि जनता जवाब सरकार से मांगती है, तो सरकार को जवाब पहले वो देना चाहिए। दूसरी बात, जब आप ये बात करते हैं कि आपने कहा कि नशा ये इसके अगेंस्ट है, कांग्रेस जो बात कर रही है वो आपके दोगलेपन का, आपका जो चरित्र है। हर विषय पे आप लोग बातें कुछ और करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं, लेकिन गाय को मां मानने के बाद आप वो नॉर्थ ईस्ट में उसी के नाम पे वोट मांगते हैं, बीफ के सबसे बड़े निर्यातक आपके काल में बनते हैं। तो फिर आप लोग दोगलापन जो करते हैं, कांग्रेस पार्टी उस पर पॉइंट आउट करती है कि गवर्नेंस के स्तर पर आप इसका इम्प्लीमेंटेशन किस किस्म से करेंगे, और क्योंकि इसके पहले भी ऐसे आदेश आते रहते हैं, और आदेश जमीन पर जब आते हैं उसमें दोगलापन होता है, ध्रुवीकरण होता है, तो कांग्रेस और इस तरीके की बातें उठाती रहेगी। स्पर्श जी, जब आप दोगलापन और इस तरह के आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, तो छत्तीसगढ़ वाला मुद्दा सबके जहन में आता है, क्योंकि 5 सालों तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, आपने वादा किया था, शराबबंदी हुई नहीं। तो क्या ये सवाल जनता के जहन में नहीं उठेगा कि क्या केवल अब सियासत के तौर पर, अब विपक्ष में आपका धर्म है सवाल उठाना, तो आप केवल इसी हिसाब से सवाल कर दे रहे हैं? देखिए, जहां तक मैनिफेस्टो की बात होती है तो वहां तक जो भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से मुकरती है उसमें तो पूरा देश साक्षी है। प्रदेश की तो बातें छोड़ दीजिए, जुमलेबाजी से भरी हुई माननीय मोदी जी की जो 11 अभी जो अगला ये कार्यकाल चल रहा है, स्पर्श जी, जुमलों का जवाब जुमलों से देगी कांग्रेस पार्टी। जुमले की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ना करे तो बेहतर होगा। नहीं, ये बीजेपी का सवाल हो ना हो, ये जनता के मन में तो सवाल होगा ना। स्पर्श जी, एक और चीज अविनाश जी, स्पर्श जी, एक सवाल तो सुन लीजिए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जुमला करती हो ना करती हो, ये बीजेपी का पक्ष है और आपका पक्ष है, लेकिन ये सवाल जनता के मन में तो होगा ना कि एक कांग्रेस पार्टी है, इसकी प्रवक्ता के तौर पर आज आप पार्टी का विचार रख रही हैं, वो एक सरकार में यही वादा करती है कि हम पूर्ण शराबबंदी कर देंगे, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाते हैं, और वो वादा पूरा नहीं होता है, और उस मुद्दे पर भी चुनाव लड़ा जाता है, और जिसका नतीजा जो है हम सब देख ही रहे हैं छत्तीसगढ़ में। क्या यही चीज़ें कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कह रही है? तो उस पर एक तो साइकोलॉजिकल ये है ना कि छत्तीसगढ़ में आप कर नहीं पाए, और एमपी में दूसरे सरकारों से ये कह रहे हैं आग्रह करके कि आप कर लें शराबबंदी। आपको तो प्रैक्टिकल दिक्कत समझ में ज़्यादा आती होगी। देखिए, निर्णय मोहन यादव जी की सरकार का है, सरकार में वो बैठे हैं, और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पे चर्चा करना, विपक्षी पार्टियों के साथ चर्चा करना, इस जब प्रस्ताव आता है तो उस पर चर्चा, और विधानसभा में भी चर्चा, हर कोई भी पॉलिसी जब डिसीजन होता है तो ये काम मोहन यादव जी का है कि जो हम चिंता उठा रहे हैं, जो कंसर्न्स उठा रहे हैं उसको सुना जाए, ना कि ये कांग्रेस से आ रहा है उसको इग्नोर किया जाए कि तुमने तो ये किया, तुमने 70 साल में किया वाला जो गाना गा रहे हैं आप लोग, उस तरीके से गाना गाने से कुछ होगा नहीं। तो मुझे लगता है, मैं ये माननीय मोहन यादव जी, मैं कांग्रेस के अलावा मैं पहले एक नागरिक भी हूं ना, तो मुझे लगता है माननीय मोहन यादव जी को ध्यान रखना चाहिए कि इसके जो कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं उस कंसर्न्स पे कान खोल के सुना जाए, कंस्ट्रक्टिव रूप से सुना जाए। वही बात कही जा रही है कि आप क्या करते हैं, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। स्पर्श जी, इसका जवाब ले लेते हैं। अजय यादव जी, क्या केवल हिंदू सेंटिमेंट को लेकर ये फैसले की तरफ आगे बढ़ रही है क्या सरकार? देखिए अविनाश जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह कंफ्यूज है, इन्हें पता ही नहीं है कि किस विषय पे क्या बात रखनी है। आप कह रहे हैं सरकार निर्णय लेती है तो हमसे पूछना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी ने एक विषय रखा है, अभी निर्णय हुआ नहीं है, अगर आपके कोई सुझाव है तो दीजिए ना सुझाव, हम आपके सुझाव को आमंत्रित कर रहे हैं। आप तो सुझाव की जगह अगर मगर की राजनीति कर रहे हैं। अगर आपके पास इस मामले में और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई सुझाव हो तो नेता प्रतिपक्ष हो चाहे कांग्रेस के अन्य
अन्य विधायक हों, उन्हें उन सुझावों को देना चाहिए। हम उन सुझावों पर निश्चित ही चिंतन करेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को कहीं भी भटकाव के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। देश में आज तक जब भी शराबबंदी हुई है तो केवल भाजपा की सरकारों ने करी है। कांग्रेस में तो दिग्विजय सिंह सबसे बड़े शराब माफिया है, उमंग सिंगार कहते थे। तो कांग्रेस पार्टी कैसे कर सकती है शराबबंदी? और धार्मिक स्थलों पे भी जो शराबबंदी हो रही है तो उससे कांग्रेस के नेता परेशान है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, आप इस निर्णय में खिलाफ हैं तो क्यों हैं? आप तो समर्थन करिए। आपको तो ये कहना चाहिए कि सरकार तत्काल लागू करे और हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपका विरोध बताता है कि कहीं ना कहीं आप धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी के खिलाफ हैं। आप चाहते हैं कि धार्मिक स्थलों का माहौल खराब हो, वहां पे धार्मिक यात्रा पे जो लोग आते हैं उन्हें परेशान किया जाए, और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के नेताओं से जुड़े हुए लोग हैं जो धार्मिक स्थलों पे इस तरह के व्यापार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार का स्पष्ट मत है, मध्य प्रदेश सनातन के रास्ते पे चलेगा। अजय जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना, जहां पर शराबबंदी है, जहां पर जैसे बिहार जैसे राज्यों में जहां पर आपकी अलायंस वाली सरकार है, वहां पर भी स्थिति क्या है ये तो पता ही है, शराब तो मिल ही जाती है वहां पर भी। तो क्या वैसी वाली शराबबंदी होगी यहाँ पर, अगर होगी तो? देखिए अविनाश जी, अगर मगर से सरकार की इच्छा शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने शपथ लेते ही पहला निर्णय क्या लिया था कि खुले में मिलने वाले मांस विक्रय को रोका जाएगा, धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बना के रखा जाएगा। और अब हमारी सरकार निर्णय ले रही है कि धार्मिक स्थलों के आसपास शराब बिक्री रोकी जाएगी। हम कड़ाई से पालन करेंगे, और मध्य प्रदेश में तो कानून का राज है। डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने अपराधी जानते हैं कि किसी तरह की मुरब्बत नहीं बरती जाएगी। अजय जी, लेकिन अगर आप कहेंगे अगर मगर से काम नहीं चलता, लेकिन जमीनी हकीकत को का भी तो सामना करना पड़ेगा ना। बिहार में क्या स्थिति है तो सबको पता है ना, शराब तो कैसे मिलती है वहां पर तो सबको पता है। तो फिर बिहार हो चाहे गुजरात हो, अन्य राज्यों के भी जो मॉडल हैं उन पे हम विचार करेंगे और उनको देखते हुए सख्ती से अमल करवाएंगे। ये मॉडल इसलिए होते हैं कि उनके ठीक है, स्पष्ट जी सुझाव ले निकले। ठीक है, स्पष्ट जी से सुझाव ले लेते हैं। बताना चाहिए कि वो इसके खिलाफ। ठीक है, स्पष्ट जी। अब अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि जो सुझाव आपके मन मस्तिष्क में है वो सरकार को दे ही दे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके, जिससे आपको भी कोई सुझाव दिए भी जा रहे हैं, दिए जाते रहेंगे। क्योंकि आपने कहा सही प्रपोजल रखा है अजय जी, तो प्रपोजल रखा है आपने कहा, तो मुझे लगता है कि हमारे जो नेतृत्व है वो इस चीज का ध्यान रखेगा और कहेगा। लेकिन आपने एक अच्छी बात अविनाश जी उठाई, जो जब आप गवर्नेंस अच्छा नहीं करते हैं किसी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, तो जो चोरी छिपे काम होता है उसके जो दुष्परिणाम है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। और कई बार इसका जो हमारा कई बार क्या राजस्व पे भी असर पड़ता है, बहुत सारी चीजें। मैं तो सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन को बेटर करने के लिए सौरभ शर्मा जैसे अपने कर्मचारियों को जो आपने पाल रखा है। जी आऊंगा आपके पास, एक बार उन्हें पूरा करने जी, फिर आऊंगा आपके पास। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपका जमीनी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है, उसमें अगर आप भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करेंगे, कड़ाई रखेंगे अपने पुलिस को, क्या कहना चाहिए, तानाशाही की बजाय पुलिस को एक। ठीक है, स्पष्ट जी, समय की पाबंदी। अजय सिंह यादव जी संक्षेप में जवाब देंगे, फिर मैं रमेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। देखिए अविनाश जी, ये तो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की प्रवक्ता की बात से समझ में आ रहा है कि वो शराबबंदी के खिलाफ है। उन्हें राजस्व की भी चिंता है और इस तरह के मामलों में किसी तरह की जल्दी ना करें। लेकिन ये कांग्रेस का रुख क्यों है? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी हो? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बना के रखी जाए? ये तुष्टीकरण की राजनीति चाहिए, समाज अब इस राजनीति को पसंद नहीं करता है। रमेश शर्मा जी, आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों का पक्ष सुन लिया। वैसे तो आप कई वर्षों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखते आए हैं। ये जो विचार कर रही है सरकार, जमीन पर इसे उतार पाना कितना आसान कितना मुश्किल? देखिए, जमीन पर उतार पाना इसका वाकई बहुत कठिन है, क्योंकि सरकार निर्णय लेती है और सरकार ने निर्णय लिया, एक आदेश निकल जाएगा। लेकिन जो निर्णय सरकार लेती है उसके प्रति कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना और सामाजिक जागृति की आवश्यकता होती है। इस सामाजिक चेतना के अभाव में जो बिहार से खबरें आती हैं, गुजरात से खबरें आती हैं, वो इसीलिए आती हैं। मैं समझता हूँ इस निर्णय के बाद, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के जो सीनियर नेता रहे हैं वो शराबबंदी के पक्ष में थे।
गांधी जी शराबबंदी के पक्ष में थे, दीनदयाल जी शराबबंदी के पक्ष में थे, तो मोटे तौर पर दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को समाज जागरण के लिए सक्रिय होना चाहिए कि शराब किस तरीके से नुकसानदेह है। एक और बात अभिलाष जी मैं जोड़ना चाहता हूँ, भारतीय परंपरा में किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति में शराब का हिस्सा कभी नहीं रही। ये दैत्यों, राक्षसों और असुरों के अधीन उनका शौक रहा है। हमारे यहाँ वन क्षेत्र में भी शराब कभी नहीं बनती थी। शराब की बंदी मुगलों के समय सल्तनत काल में भी शराब बंदी थी। ये अंग्रेजों ने शराब शुरू की, वो 200-250 साल में इतनी व्यापक हो गई कि हर आदमी को लगने लगा। वन क्षेत्र में जो महुआ का रस बनता था वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हुआ करता था, वो शराब नहीं होती थी। लेकिन सारा का सारा दुष्प्रचार है। मैं समझता हूँ अगर इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, समाज को साथ आना चाहिए और दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में जाकर के जागृति अभियान चलाना चाहिए कि लोग शराब से दूर रहें। जी स्पर्श चौधरी जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। अच्छा फैसला तो है सरकार का, साथ है क्या कांग्रेस पार्टी वाले? तो रमेश जी ने जो कहा वही बात उमंग सिंघार जी भी कह रहे, वही बात मैं शुरू से कह रही हूँ कि इस ब्लैंकेट बैन के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा जमीन पर होता दिखे। आम जनता जो अलग अलग सांस्कृतिक और औषधि इसके इस्तेमाल के लिए अगर कोई इस्तेमाल करता है उसको जेल में ना डाल दिया जाए, इस तरीके का अगर ध्यान रखा जाए। और हाँ, एक बड़ी अच्छी बात इस चर्चा में निकली कि हमारे देश में इसके मॉडल हैं, उसको अच्छी तरीके से स्टडी किया जाए मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो मुझे लगता है कि जो आम जनता उसे हरास होगी इस पुलिस के कारण या अदरवाइज भी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान गलत तरीके से, वो नहीं होगा। अजय जी मुस्कुराने की बजाय इसे अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ये मैं कहना चाहूंगी। अजय यादव जी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ आप देखें इस बयान को, वो कह रही हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए अविनाश जी, कांग्रेस पार्टी का यही रुख शराब माफिया को बढ़ावा देता है। आप जब ये मानते हैं कि एक बुराई है तो इसको खत्म करने के लिए भी हम निश्चय ना कर पाए, ये कैसी राजनीति है? कांग्रेस पार्टी को इस तरह की राजनीति छोड़ना चाहिए और जब अमल करेंगे इसमें आप भी सहयोग करें। आपके भी जो कार्यकर्ता साथी हैं उन्हें अपील करना चाहिए कि समाज में इस बुराई को नष्ट किया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं दवाई के लिए, राजस्व के लिए शराब चलती रहना चाहिए, तो आप तो शराब माफिया के साथ खड़े हैं। आप प्रदेश की अगली पीढ़ी को नशे की लत में डुबाना चाहते हैं। ठीक है, समय की पाबंदी से हम सब बंधे हैं। तीर्थों में शराब पर बैन लगाने पर विचार सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खासकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि क्या केवल तीर्थ नगरियों में शराबबंदी की तरफ विचार कर रही है सरकार? क्यों पूरे प्रदेश में इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और क्या कुछ राज्यों में इसे बैन कर गुजरात में शराब पहुंचाने की तैयारी किया है? कई गंभीर सवाल उमंग सिंघार ने उठाए, लेकिन सरकार खासतौर पर विचार कर रही है कि तीर्थ नगरियों में शराबबंदी हो जाए। साधु संतों के जो सुझाव आए हैं उस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। तमाम तर्कों और वितर्क के साथ आप देखिए, और सबने, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, स्पर्श जी, रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।